नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर आप सभी जानते हैं, फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और अब इस युद्ध को लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन इस समय यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी समस्या है भयानक सर्दी। जनवरी 2026 में यूक्रेन के कई हिस्सों में, खासतौर पर कीव और नॉर्दर्न रीजन्स में टेम्परेचर गिरकर -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। और इसी एक्सट्रीम कोल्ड के बीच रशिया लगातार यूक्रेन के पावर ग्रिड, हीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सप्लाई को निशाना बना रहा है। नतीजा ये है कि लाखों सिविलियंस बिना बिजली, बिना हीटिंग और बिना प्रॉपर वाटर सप्लाई के ठंड में जीने को मजबूर हैं। अब इसी बैकड्रॉप में डोनाल्ड ट्रंप का अचानक एक बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने पर्सनली व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक हफ्ते के लिए यूक्रेन के सिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स रोके जाएं। ट्रंप ने खास तौर पर एक हफ्ते की बात इसलिए की क्योंकि अगले कुछ दिन यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस कोल्ड डेज हैं। ट्रंप का रीजन क्या है? ट्रंप ने इसे ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर बताया है। उनका कहना है कि अगर इस एक्सट्रीम विंटर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैकस रुके, तो सिविलियंस को थोड़ी राहत मिल सकती है और अननेसेसरी डेथ्स रोकी जा सकती हैं। ट्रंप का दावा यह भी है कि पुतिन इस बात पर अग्री हो गए हैं और अगले एक हफ्ते तक मेजर अटैक्स नहीं होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये उनके एडवाइजर्स के लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पुतिन इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इस पर भरोसा किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर बता दूं, इस समय तक रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। रशिया ने ना तो सीज फायर की घोषणा की है, ना ही ऑफिशियली ये कहा है कि एक हफ्ते तक अटैक्स रुकेंगे। ट्रंप का दावा है, लेकिन रशिया की तरफ से साइलेंस है। यूक्रेन की तरफ से भी कॉशियस रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ओपनली स्केप्टिकल हैं, क्योंकि पास्ट में भी कई बार ऐसे वर्बल पॉजेस का दावा किया गया, लेकिन अटैक्स जारी रहे। इसलिए फिलहाल इसे कंफर्म्ड पॉज नहीं माना जा सकता। अब इस पूरे मुद्दे को ऑनगोइंग पीस टॉक्स से जोड़कर देखना जरूरी है। आपने हाल ही में खबर देखी होगी, अबू धाबी में रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच ट्राइलैटरल टॉक्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक इन टॉक्स से कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकला है। मेन डिसएग्रीमेंट्स वही पुराने हैं: टेरिटरी सिक्योरिटी गारंटीज, पोस्ट वॉर अरेंजमेंट्स, पीस कीपिंग डिप्लॉयमेंट। इसी बीच रशिया ने एक और इंटरेस्टिंग मूव किया है। रशिया ने पब्लिकली यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को मॉस्को आने का इनविटेशन दिया है। रशिया का कहना है, अगर जेलेंस्की पीस टॉक्स के लिए आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया लेगा। लेकिन रशिया ने यह भी साफ कहा है कि टॉक्स सिर्फ मॉस्को में ही होंगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं चुना जाएगा। एनालिस्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया इस इनविटेशन के जरिए विलिंगनेस टू निगोशिएट दिखाना चाहता है, लेकिन अपने टर्म्स पर। मॉस्को का वेन्यू चुनने का मतलब है प्रेशर यूक्रेन पर डालना और नैरेटिव कंट्रोल अपने हाथ में रखना। यूक्रेन ने अभी तक इस इनविटेशन को रिजेक्ट ही किया है। जेलेंस्की का साफ कहना है, जब रशिया अटैक्स कर रहा है तो मॉस्को जाना पॉसिबल नहीं है। यूक्रेन की पोजीशन है, अगर टॉक्स करनी है तो पुतिन कीव आए। अब असली प्रॉब्लम क्या है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट सबसे बड़ा मुद्दा है। ईस्टर्न यूक्रेन के कई हिस्सों पर रशिया ने कंट्रोल कर लिया है और रशिया चाहता है कि यूक्रेन इसे एक्सेप्ट करे। यूक्रेन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी गारंटीज। यूक्रेन चाहता है कि नेटो और वेस्टर्न एलाइज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दें, ताकि फ्यूचर में रशिया दोबारा अटैक न कर सके। पीस कीपर्स कहाँ डिप्लॉय होंगे, किस लाइन पर होंगे, इस पर भी कोई सहमति नहीं है। इसीलिए जेलेंस्की मॉस्को जाने से हिचक रहे हैं। अगर जेलेंस्की मॉस्को जाते हैं तो डोमेस्टिकली उन्हें बैकलैश झेलना पड़ सकता है और ग्लोबली ये सिग्नल जा सकता है कि यूक्रेन दबाव में आ गया है। अगर जेलेंस्की इन्विटेशन रिजेक्ट करते हैं, तो रशिया ये नैरेटिव बनाएगा कि हम पीस चाहते थे, यूक्रेन ने मना कर दिया। यानी इधर कुआं उधर खाई। इस समय यही यूक्रेन की स्थिति है। ट्रंप का क्लेम्ड पॉज, रशिया का इन्विटेशन और अबू धाबी टॉक्स, ये सब दिखाता है कि डिप्लोमैटिक एक्टिविटी तेज हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब भी ब्रूटल है। आने वाले दिनों में या तो सिचुएशन क्लियर होगी या फिर ये सिर्फ स्टेटमेंट्स तक सीमित रह जाएगा। अब देखना यह है कि क्या एक्सट्रीम विंटर इस वॉर में कोई टेम्पररी पॉज ला पाएगा या फिर फाइटिंग जारी रहेगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूक्रेन वॉर की लेटेस्ट सिचुएशन साफ समझ में आई होगी।